डिमांड करिए। मैं रजौरी पुंछ की बात कर रही हूँ। मैं जब बैठती हूँ ना तो बहुत सारे लोग कह देते हैं एक गुज्जर कुसे ने मन छोड़ी कट्टा चूसने, इस किस्म की बात। ये एक सोशल स्टिग्मा है ना, हम जो लोग सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद अगर बैठे होंगे ओ गुजरू जंगल है जो है जंगला नहीं माती नहीं गई तो है अब उधर पीछे मतलब हम उनकी महफिल में बैठ नहीं सकते। वो एक सोशली इनजस्टिस है हमारे साथ जब हम बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। देखो मैं रजौरी पुंछ की बात कर रही हूँ। मैं जब बैठती हूँ ना तो बहुत सारे लोग कह देते हैं एक गुज्जर कुसे ने मन छोड़ी कट्टा चूसने, इस किस्म की बात। ये एक सोशल स्टिग्मा है ना, हम जो लोग सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद अगर बैठे होंगे ओ गुजरू जंगल है जो है जंगला नहीं माती नहीं गई तो है अब उधर पीछे मतलब हम उनकी महफिल में बैठ नहीं सकते। वो एक सोशली इनजस्टिस है हमारे साथ जब हम बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। देखो इनमें राजपूत आते हैं, खान फिर आते हैं। आपने वही मुद्दा उठा दिया, क्या उनका हक नहीं है? जनाब परेशानी आप लोगों को बहुत होती है। आप मेरा पॉइंट नहीं, सुनिए। परेशानी आप लोगों को बहुत होती है, पहले आप मेरे पॉइंट पे भी आ जाइए ना। जनाब देखो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। होती है ना परेशानी। मैं आपको किसी ने ये ना कहो ओ तो गुजरू जना पीछे हो, इस किस्म की बातें ऐसा आप मुझे नहीं लगता कि आपने ना देखी हो। तो शायद नहीं देखी, मैंने तो देखी इस किस्म की। इवन मैंने ये देखा कि मेरे मैक्सिमम कौन कहता है ये चीज़? देखो मेरे मैक्सिमम जो कहता कौन? इस टाइम पर जो डिमांड करें है पहाड़ी कम्युनिटी है जो डिमांड। ट्राइबल्स अफेयर्स की मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेणुका सिंह जो है वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और आज उन्होंने राजौरी ज़िला का दौरा किया, जहां कई डेपुटेशन के साथ भी जो है वो मुलाकात हुई है। वहीं नाहिला फलिक जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी इस दौरान उनके साथ मुलाकात की है और एक मेमोरेंडम भी जो है वो पेश किया है। जानेंगे इनसे कि आखिर क्या कुछ मुतालबात थे। नाहिला, आप पिछले कई दिनों से जो है वो सुर्खियों में भी हैं और आज रेणुका सिंह के साथ जो है वो मुलाकात हुए हैं, क्या कुछ डिमांड्स जो है वो इस दौरान रही? जी, मैं आपकी शुक्रमंद हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया अभी कि मैं अपने पॉइंट्स रख सकूँ। और हमारी जो रोनिका मैम ट्राइब यूनियन मिनिस्टर जो है ट्राइबल अफेयर्स की, मैं उनकी भी थैंक्स करती हूँ कि वो आई, उन्होंने हमारे पॉइंट्स सुने, सबके टाइम दिया सबको, और उन्होंने भी अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो हमें एनालाइज़ किया, जो हमने पॉइंट्स रखे थे। तो जहाँ तक बात है, सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। मैंने तो अपना इंडिपेंडेंट मेमोरेंडम बनाया था जो एक ट्राइबल एक्टिविस्ट की तरफ से था, जिसमें सिर्फ मेरा ही नहीं पॉइंट्स थे। मैंने अपने यूथ से भी पूछे कि आप क्या चाहते हैं, उनकी भी जो चीज़ें थी वो डाली, जिनमें सबसे पहली मेरा मेन फोकस यही था कि ट्राइबल्स के ऊपर जो अटेंशन होनी चाहिए ना इस टाइम पर, वो डाली जाए। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था कि हमें इस टाइम पर ना सर्वे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कम्युनिटी का सर्वे ही नहीं हुआ आज तक। हमारी कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग नोमैडिक्स हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनका तुल्लू वुल्लू इन्हीं चीज़ों में गुजारा होता है। तो जब वो पहाड़ों में होते हैं, यहाँ हो जाता है सर्वे, उनका नहीं होता था, वो पीछे रह जाते हैं, रिकॉर्ड्स उनका बन नहीं पाता। तो मैंने कहा अगर सर्वे करना है, पहली बात सर्वे मस्ट है, ज़रूरी है, लेकिन करना विंटर सीज़न में है। विंटर सीज़न में इसलिए ताकि हमारे नोमैडिक्स लोग जो हैं वो प्लेन्स एरिया में आ जाएँ। मेरे जितने भी पॉइंट्स थे वो सिर्फ नोमैडिक्स कम्युनिटी के लिए था, सिर्फ क्योंकि गुजर बकरवाल 90% है ही नोमैडिक है। उनका काम ही वही है, भेड़ बकरी जंगलों में रहना, ये सिस्टम है, जंगलों की प्रोटेक्शन उन्होंने की है। दूसरा पॉइंट मेरा अहम ये था कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स का, वो बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारे ट्राइबल्स लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन टाइम में माना मैंने कश्मीर में कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, कुछ टाइम के लिए रजौरी पुंछ में स्टे करते हैं और कुछ टाइम के लिए जम्मू में स्टे करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग जर्नी उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जब वो जा रहे होते हैं उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो नहीं पाती। तो उन्हीं की कंपैरिजन में हमारी बाकी लोग जो बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनका वो कंपटीशन नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट का मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फैसिलिटी दी, और प्लस एक हमें जो दिया सीजनल टीचर्स का। मैंने कहा इस पर अच्छे से वर्क होना चाहिए, उन बच्चों को हर वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक स्मार्ट स्कूल का बच्चा ले रहा है इस टाइम पर, ताकि वो डोकों में भी पढ़कर उन बच्चों का कंपटीशन कर सकें, क्योंकि हमारा एसटी दी इसीलिए थी हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तीसरा पॉइंट मेरा ये अहम था कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो है नोमैड्स हैं, दैट्स व्हाई हमें शेड्यूल ट्राइब को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर नोमैड्स हैं, ना ही हमारे पास ज़मीनें हैं हमारे लोगों के पास, ना ही हमारे पास घर हैं और रिकॉर्ड्स नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास शेड्यूल ट्राइब जैसे सर्टिफिकेट जो है ना वो तक नहीं है। तो वो बेनिफिट कैसे लेंगे? सबसे पहली बात है हमें उन्हें घर देनी, उन्हें ज़मीनें प्रोवाइड करनी, उन्हें वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, यहाँ की ज़मीनों का हक प्रोवाइड करना, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ है, लेकिन अभी सरकार तो दे रही है ना। अभी वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी में, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी में बड़े काम जो वो हो रहे हैं और घर भी बन रहे हैं। जी देखो घर के लिए हमारे बहुत लोगों ने कहा, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर मुझे घर नहीं दिखा, क्योंकि मेरे साथ की जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत सारे नोमैडिक्स हैं, उनको नहीं मिला है।
वो आज भी वैसी खजली वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तुल्ले लगाए हुए हैं, इवन वाटर प्रूफ तुल्ला तक नहीं प्रोवाइड किया। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं ना ट्राइबल्स के, उन्हें वाटर प्रूफ तुल्ले नहीं प्रोवाइड किए, कि बहुत लिमिटेड ग्राउंड लेवल पे हर काम नहीं हो रहा है। मैंने गवर्नमेंट से ये कहा, मैंने मैम से ये कहा कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि जो स्कीमें ट्राइबल्स के लिए आ रही हैं, हमारे लोगों के लिए, क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, इस चीज़ पर मेन फोकस होना चाहिए। मैंने इन पॉइंट्स को, ये 4 पॉइंट्स तो ने जो थे, तो वो इस रखे। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने इन पॉइंट्स को इसलिए रखा कि हम, इससे ज़ाहिर होता है कि वी आर रियल ट्राइबल्स एंड वी आर सफरिंग, अभी भी हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये सब देख लिया आपने हमारा, तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की कुछ कम्युनिटीज़ हैं, इलाइट क्लास कम्युनिटी, जिनमें राजपूत आते हैं, खान फिर आते आपने हैं। वही मुद्दा उठा दिया, क्या उनका हक नहीं है? जनाब परेशानी आप लोगों को बहुत होती है, आप मेरा पॉइंट सुनिए। परेशानी आप लोगों को बहुत होती है, पहले आप मेरे पॉइंट पे भी आ जाइए। जनाब देखो, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, होती है ना परेशानी। मैं बताती हूँ ना। देखो, रिजर्वेशन जो होती है ना, वो पता है किस चीज़ के लिए होती है, वो सोशली अपलिफ्ट के लिए होती है, ना कि इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए होती है। आप मुझे बताएं, आप भी एक गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपने भी बचपन यहीं इसी रजौरी पुंछ में ही गुजारा होगा जहाँ भी है। आपने कभी देखा कि आप गट्ठे ग्रुप में बैठे हो, वहाँ पर हमारी इलाइट क्लास के दूसरे लोग भी बैठे हो, वहीं आप बैठे हो, आपको किसी ने ये ना कहो ओ तो गुजरू जना पीछे हो, इस किस्म की बातें, ऐसा आप, मुझे नहीं लगता कि आपने ना देखी हो, तो शायद नहीं देखी, मैंने तो देखी इस किस्म की। इवन मैंने ये देखा कि मेरे मैक्सिमम, क्या था ये चीज़? देखो मेरे मैक्सिमम जो कहता कौन? इस टाइम पर जो डिमांड करें, है पहाड़ी कम्युनिटी है जो डिमांड करी है। मैं रजौरी पुंछ की बात कर रही हूँ। मैं जब बैठती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं एक गुजर कुसे ने मन छोड़ी कट्टा चूसने, इस किस्म की बात। ये एक सोशल स्टिग्मा है ना, हम जो लोग सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद अगर बैठे होंगे ओ गुजरू जंगल है, जो है जंगला नहीं माती नहीं गई तो है, उधर पीछे हो, मतलब हम उनकी महफिल में बैठ नहीं सकते। वो एक सोशली इनजस्टिस है हमारे साथ जब हम बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। देखो मैंने मांग क्यों कर रहे हैं आप उनके ऊपर इल्जामात भी ठहरा रही हैं, फिर वो मांग क्यों कर रहे हैं एसटी को? देखो मैंने ये पॉइंट क्यों रखे, मैं ये कह रही हूँ कि आप उनसे पूछो, जो नाहिला फलक ने जो पॉइंट्स रखे ना, ये 2 पॉइंट्स, कि वो जब हम बैठे होते हैं तो हमारे इस किस्म का सफ़र करते हैं हम लोग, आप उनसे पूछो कि क्या आप इस किस्म की बातें आज तक नहीं करते आए हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ आज तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। अगर आपका कहना है कि वो इल्ज़ामात, वो उनकी तरफ से इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है, तो फिर आप जो उनकी मांग जो है वो एसटी को लेके क्यों होगी फिर? आप तो मुझे लगता है कि आप तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इल्ज़ामात ही ठहरा रही हैं। देखो उनका हक है डिमांड करना, उनका फुली राइट है, क्योंकि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपोज क्यों कर रही हो? देखो मैं अपोज नहीं करी, मैं अपने पॉइंट्स रख रही हूँ कि हमें क्यों मिला, ये पॉइंट्स रख रही हूँ मैं, हमें क्यों मिला। और ये जो पॉइंट मैंने जो 2-3 पॉइंट्स रखे ना, ये क्यों रखे, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि उन लोगों ने आज तक हमें दबा के रखा है, और जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली तब उन्हें इश्यू लगा, इन्हें लगा कि कल तक हम लोग इन लोगों को अपने राजा महाराजा थे दबाते थे। आपने कल परसों मैंने एक जाकिर बिलेसवी साहब की क्लिप देखी, जिसमें वो बच्चा कहता है मेरे परदादा साहब जो थे वो किंग थे, जराल थे, राजवाड़ा था रजौरी में। देखो हमारा वो सिस्टम नहीं था, हमने आज तक गुलामी की इन लोगों की, सब सिस्टम किया। मैं इनकी डिमांड अपोज नहीं करती, डिमांड इनका हक है, क्योंकि ये हक इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, वो कर सकते हैं डिमांड। मैंने अपना बताया कि हम लोगों ने आज तक क्या सफ़र किया, मैंने ये चीज़ बताई ना, जो सोशली आम चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें शेड्यूल ट्राइब मिला। ये अपलिफ्ट होने का टाइम हमारा है। अगर किसी और कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया जाता है तो उससे क्या होगा कि हम लोग पहले भी दबे हुए थे और दोबारा से दब जाएंगे, और इतने दब जाएंगे कि हम वापस उठने के लायक नहीं रहेंगे। 30 साल हुए रिजर्वेशन को मिले हुए, हम 60 साल पीछे हो जाएंगे। देखो ये सामने दिखा रहा है कि जो मैंने पॉइंट्स रखे, या आप पॉइंट्स पता किस लिए रखें, ताकि आप अदर कम्युनिटी के लोगों से पूछो क्या आप लोगों ने इस किस्म का सोशल स्टिग्मा किया, क्या जब ग्रुप में बैठे थे चाय पी रहे हो गट्ठे दोस्त यार, क्या आपने कभी इस किस्म की बातें नहीं की, एक गुजरू जा इस किस्म की बातें नहीं की। देखो कल तक सोशल बस में बैठे होते मुश्क नहीं जी ना कलो जनाब, मारा कलो मुश्क भी आवे, हम जंगला में रहने ला, हम पसमानदा, हम लोगों ना यही लोग इस किस्म की गल करें कहते हम तो छिड़ जाए, क्योंकि हम शहर में नहीं आने लगा। फिर हम क्या कहेंगे यार, वो तो हमने ये गल कह छड़ी, फिर शाही नेसल वो जो ट्रेड है ना, एक डेलीगेशन मिला, जो डेलीगेशन मिला उसको रिप्लाई, और जो मिनिस्टर थी उनकी तरफ से क्या रिएक्शन जो हो रहा? जी हम लोग बहुत खुश हैं मैम के पॉइंट से, क्योंकि मैम ने हमें ये श्योरिटी दी है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसके साथ किसी भी किस्म का इनजस्टिस नहीं होगा। और उसके बाद मेरा एक मेन पॉइंट था कि अगर गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइब में किसी भी कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर में ऐड करती है तो वो हमें उनके क्राइटेरियाज बताएगी। और उन्होंने कहा कि पहली बात, हम अभी तक हमारा इस किस्म का कोई भी डिसीजन आया नहीं है, तो इन फ्यूचर अभी
पहला मेन मुद्दा यही है कि हम किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करेंगे, और स्पेशली गुजर बकरवाल कम्युनिटी का आपने देखा, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, अभी हमारी टोपी पहनाई हुई थी, और इवन उन्होंने हमारे साथ बैठ के जो हमारी उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, तो मैंने ये चीज़ें सफ़र की हैं सोसाइटी में, ये सब चीज़ें देखी हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि सिर्फ शेड्यूल ट्राइब एसटी सर्टिफिकेट जिसमें हम लोग जॉब्स में बेनिफिट ले रहे हैं, एजुकेशन में इसके अलावा हमने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जिसकी वजह से हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी का वो नोमैड जो बकरियां चुराता है, जो घोड़े लेके जा रहा है, वो जंगलों में रह रहा है, उसे वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स देने जिसकी वजह से वो अपलिफ्ट हो जाए। जैसे उन्होंने कहा कि आज के टाइम में, आज के दिन की बात है, यहाँ पर बहुत लोगों ने डिस्कस की रात की कि वहाँ पर शादरा शरीफ गंद, यहाँ पर एक 45 से 50 भेड़ बकरियाँ जो है वो मार गई, कुछ घोड़े भी और एक इंसान की भी डेथ होगी। इस किस्म के इंसिडेंट किन के साथ हो रहे हैं? हमारी जम्मू कश्मीर के नोमैड्स के साथ हो रहे हैं। तो हमारा फोकस है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से अपलिफ्ट करना है, और साथ इंसाफ होगा। इनके मैम ने हमें ये श्योरिटी दी है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ जस्टिस होगा। और बाकी रही बात, रुको, मेरे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, बाकी रही बात मेरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी से पर्सनली मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ, देखो आज 30 साल हो गए हमें शेड्यूल ट्राइब मिले हुए, हम 10% अपलिफ्ट हुए हैं, हमें खुद से ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है। हमने अपने बच्चों के हाथों में कलम और किताबें देनी है, वो जिनके बच्चों के हाथों में वो कुत्ता और बकरी है, उन हाथों में हमने अब किताबें देनी है। हर बंदे का फ़र्ज़ है, डीडीसी, बीडीसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ तक जिस बंदे को है, हमें होगा। देखो मैं यहाँ पर मैं मुलाकात हुई थी, एक शाजिया तबस्सुम नाम की है, मैं नहीं जानती कि उनकी क्या डेजिग्नेशन है, क्या है, तो मैं उनसे काफ़ी टाइम से मैं उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी देखी थी, और भी मैंने काफ़ी जगह देखी, उन्होंने नोमैड्स के बच्चों को किताबें डिस्ट्रीब्यूट की, पेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इस किस्म का वर्क हर बंदे को करना है, ग्राउंड लेवल पर मुझे भी करना है, अगर मेरे पास है, अगर जितना भी हो सके मैंने वो शेयर करना है, जिस वजह से अपलिफ्ट करना है अपनी कम्युनिटी को। मैं बताती हूँ, बहुत लोगों का कहना है कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं है, जो पिछड़ गए। मैं बताती हूँ, मेरे दादाजी बकरियाँ चुराते थे, बकरियाँ लेके कश्मीर चले जाते थे, उन्होंने मेहनत जो अपनी थी उसमें से कमाते थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाया। घर में से 5 बेटे थे, जिनमें से 2 बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए। उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आगे अपलिफ्ट करनी शुरू की। अभी भी मेरे जो घर, मेरी ही खुद की फैमिली, हम लोग जॉइंट फैमिली में, मेरी ही चाचेजाद की बच्चियाँ आज ट्राइबल्स की बेनिफिट उठा रही हैं। ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट जो गुजर हॉस्टल है उसका बेनिफिट वो उठा रही है, और उसके बाद और जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटीज़, जैसे ये पिछले टाइम में 10th क्लास में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, टॉप 20 को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, ये सिस्टम, वो सब चीज़ें फैसिलिटी ले रही हैं। कैसे ले रही हैं? क्योंकि वो लोग इस पढ़ाई, कलम किताब है उनके हाथों में, उन्होंने पढ़ा इस चीज़ों को, स्टडीज़ की, दैट्स वाई वो बेनिफिट आ रहे हैं। इसी तरीके से ये जो सड़कों में जा रहे हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चे, इन बच्चों के हाथों में हमने आज के बाद कोशिश यही करनी है, हर बंदे ने कोशिश करनी है कि इनको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। ट्राइबल्स ने कितनी फैसिलिटीज़ दी, गुजर हॉस्टल, हमने गुजर हॉस्टल को खुद देखना है कि वहाँ कोई और अपर क्लास का बच्चा ना हो जो थोड़ा APL के ज़ुमरे में आता है। हमने कोशिश यही करनी है। ऐसा कोई है जनाब? ऐसा अभी तक मैंने तो कोई नहीं देखा है, लेकिन हमें वैसे अवेयरनेस करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हो सके। पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेरे गांव में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है गुजर बकरवाल की, तो वो लोग आज मकान उन्हें बना लिए, भाई दुल्लों में रहते थे, लेकिन अब मकान बनाए उन्होंने किसी तरीके से, लेकिन उनके बच्चे आज तक पढ़े लिखे नहीं, कोई भी बच्चा 12वीं पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के बारे में अवेयरनेस, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, उन्हें बताना होगा कि आपको कलम किताब ये चीज़ें लो, हमें अपने कल्चर को साथ लेकर चलना है, कल्चर को छोड़ना नहीं है। मैं तो यो भी कहूँगी कि हम अपनी गोजरी ज़बान नवी, बहुत सारा लोग हैं गोजरी ज़बान ना छोड़ने लगा हुआ, गोजरी ज़बान भी नहीं छोड़ी, हमने पब्लिक प्लेस पर गोजरी बोलनी है, मारा लोग शर्म महसूस करें। ईद गुजर मंडी में आवे ना, तो गुजर मंडी में आना कि जनाब क्या करने हो, इधर चलने हैं जनाब, नहीं ये चीज़ें, और भाई पहाड़ी ज़बान में हमने गल नहीं करनी, मतलब हम उस ज़बान की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वह भी हमारी ज़बान है, हमारा ही इलाका का, हमारा ही पैन पाइप बोलने लगा हुआ, लेकिन हमने कोशिश यही करनी कि हम अपनी ज़बान वो इस्तेमाल करें। ये शाही नस्ल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेन क्राइटेरिया है शेड्यूल ट्राइब को, ये शाही नस्ल हो, ये भी ख़त्म हो गया। प्रीमिटिव ट्रेड्स, हमने ये सारी चीज़ आस्ता आस्ता, बैकवर्डनेस, देखो बैकवर्डनेस में हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है ना, उस तुम्हारी बैकवर्डनेस जिस है, ब्लैक कलर हम लामा बैकवर्ड, वो भी एक निशानी है। हमने आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें ना मेंटेन भी रखना, कल्चर ख़त्म नहीं करना टोटली, लेकिन कल्चर ना मेंटेन करके हमने अपलिफ्ट होना है। ये थे हमारे साथ नहीला फलिक, जो सोशल एक्टिविस्ट है, और इन दिनों में आज जो बात करें तो आज यहाँ पे ट्राइबल्स अफेयर्स की जो मिनिस्टर्स हैं उनका राजौरी में दौरा हुआ, और इस दौरान जो है वो कई लोगों की तरफ से मेमोरेंडम भी दिया गया। वहीं नहीला फलिक ने भी कुछ मांगे जो है वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए रखी हैं। कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हूं रियाज चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।